ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है इसमें अन्योन प्रेरण, दूसरा ऑप्शन है स्वप्रेरण, तीसरा ऑप्शन है इसमें ओम का नियम और चौथा है फ्लेमिंग के नियम के अनुसार। तो जो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसको हम क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोलते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में क्या है अन्योन प्रेरण बोला जाता है। अन्योन प्रेरण में होता ये है कि एक हमारे पास जैसे एक कॉइल है, तो इसमें यदि ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ये ट्रांसफार्मर, यदि यहाँ से हम पहली वाली कॉइल में विद्युत धारा फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो इसमें एक चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होने लगेगा। चुंबकीय फ्लक्स जो जनरेट होगा वो दूसरी वाली जो कॉइल है उसके संपर्क में आएगा और दूसरी वाली कॉइल में विद्युत धारा फ्लो होने लगेगी। मान लीजिए ये आई प्राइमरी है और प्राइमरी कॉइल की करंट है आई पी, और इसके कारण एक फ्लक्स जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण दूसरी वाली कॉइल में जो करंट फ्लो होती है उसको अन्योन प्रेरण कहेंगे। इस प्रक्रिया को अन्योन प्रेरण कहेंगे। तो ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ट्रांसफार्मर में जिस बाइंडिंग को इनपुट स्रोत से संयोजित किया जाता है वह कहलाती है। जिसको इनपुट सोर्स में मतलब जिस पे हम सप्लाई देते हैं उस बाइंडिंग को क्या कहा जाता है। तो सप्लाई देने वाली बाइंडिंग जो है वो प्राइमरी बाइंडिंग कहलाती है, और जिससे हम आउटपुट लेते हैं उसको सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं। तो सप्लाई देने वाली जो बाइंडिंग है, जिसमें सप्लाई देते हैं हम, और उसको प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं, और जिससे सप्लाई लेते हैं उसको सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसफार्मर कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करता है। ऑप्शन है हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा ऑप्शन है डिस्ट धारा, तीसरा ऑप्शन है इसमें दोनों, चौथा ऑप्शन हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर हमेशा क्या है प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट एसी पे काम करता है, और डिस्ट धारा पे काम नहीं करता है, क्योंकि एसी के द्वारा ही वो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर सकता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करने के कारण ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार ट्रांसफार्मर काम करेगा, जिसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता के लिए ऑप्शन है 70%, 78%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 50% से 80%, और चौथा ऑप्शन है 90% से 98%। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है लगभग क्या है 90% से 98% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसफार्मर की कोड बनी होती है, तो लोहे से बनी रहती है, एल्यूमिनियम की, सिलिकॉन स्टील की, या चुंबक की। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें से सही ऑप्शन है हमारे पास सिलिकॉन स्टील की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर कम आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है वह कहलाता है। मतलब कि हम प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हैं और आउटपुट हमको कम प्राप्त करना है, तो उस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे, और हिंदी में इसको कहेंगे अपचायक। अपचायक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। इसमें ऑप्शन है ब्रीदर, कंजर्वेटर, आर्मेचर, क्रोड। देखिए इसमें ब्रीदर, कंजर्वेटर और क्रोड ये तीनों तो भाग हैं, आर्मेचर जो है वो भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र क्या है। देखिए किसी भी मशीन की दक्षता जो रहती है वो हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 ही होती है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता भी क्या है, इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 रहेगी, तो ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि रोकने के उपाय क्या हैं। भंवर धारा जो फ्लो होती है जिसके कारण ट्रांसफार्मर लॉसेस होते हैं, उसको रोकने के लिए क्या उपाय है।
तो इसमें ऑप्शन है लेमिनेटेड कोर, दूसरा ऑप्शन है लोहे कोर है, तीसरा ऑप्शन है ऑटो बाइंडिंग, तीसरा है ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन है लेमिनेटेड कोर। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में दी जाती है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या है, केडब्ल्यू में मीन्स किलोवाट, किलो वोल्ट एम्पियर में, केवीए में, किलो एम्पियर में या केएम में। तो इसका आंसर है केवीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है, घूर्णन, चल, स्थैतिक, ये सभी। ट्रांसफार्मर को में घूमने वाली कोई युक्ति नहीं होती, चलने वाली कोई चीज नहीं होती, स्थैतिक। तो ट्रांसफार्मर क्या है, स्थैतिक है, इसलिए क्या है इसका सही आंसर क्या है, स्थैतिक। क्रूड की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। जो क्रूड की संरचना है उसके आधार पर ट्रांसफार्मर की, जो क्रूड की संरचना है, क्रूड की संरचना है उसके आधार पर ट्रांसफार्मर जो है 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक लपेटे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक लपेटे हैं तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर है। देखिए जिसमें अधिक लपेटे होते हैं वहाँ वोल्टेज ज़्यादा रहता है, और प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक लपेटे हैं तो आउटपुट वाइंडिंग में जो है वोल्टेज जो है कम आएगा, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में खालिस्तान बढ़ता है। देखिए जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो है वोल्टेज में चेंजेस होते हैं, इसलिए क्या है जो वोल्टेज क्या है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा होता है। तो कंजर्वेटर टैंक जो रहता है बड़े वाली ट्रांसफार्मर, उसको ट्रांसफार्मर के तापमान को कम करने के लिए तेल भरा जाता है, तो इसमें क्या है तेल भरा रहता है। अगला क्वेश्चन है नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है। तो नमी सेकने के बाद जो है सिलिका जेल का रंग जो है गुलाबी हो जाता है।